हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूं। आज बिहार शिक्षक भर्ती में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कई प्रश्नों को हम आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे जो आप सबके सवाल थे। इसमें टोटल जो वैकेंसी है 1,77,771 है और इसमें जो बाहर के राज्य वाले शामिल हो रहे हैं उनके लिए खास करके इस बात की जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आपके लिए कितनी सीटें मिलेंगी, यानी बाहर के राज्य जो बाहर यानी बिहार के मूल निवासी नहीं हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आप सबको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी वैकेंसी है प्राथमिक में है और 9th-10th में है और 11th-12th में, यानी पीआरटी की वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है और इसमें 6 to 8 तक कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान और सभी नई नई अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर दी जाती है। तो सबसे पहले इसमें जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है तो नीतीश सरकार यानी बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। ये कैसे, मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बता रहा हूं, क्योंकि इसमें यह स्टेट पेपर 1 टीजीटी के लिए, यह स्टेट पेपर 2 पीजीटी के लिए, यानी अगर यह स्टेट पेपर 1 आप पास हैं तभी आप जो है 9th और 10th का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और पेपर 2 अगर पास है यह स्टेट का तभी आप 11th और 12th का फॉर्म भर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पेपर हुआ था केवल साइंस, मैथ और भाषा का हुआ था, वो भी 2019 में, और इसमें बाहर के राज्य वाले अलाउ नहीं थे। जब बाहर राज्य के लोग अलाउ नहीं थे तो इस फॉर्म को भी नहीं भर पाएंगे। अब इसमें ये बड़ा सवाल है कि यह स्टेट क्या फिर से करा लेंगे, तो ऐसी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार इतना ही झेल रही है। एक कंडीशन में ये हो सकता है कि जब बाहर के राज्यों को मौका मिल ही गया है तो ये लोग कोर्ट जा करके फिर से कराने का ये प्रस्ताव मांग सकते हैं, लेकिन अब ये समय की बात है सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। और इसमें जो बाहर के लोगों के लिए अगर टोटल सीट की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से केवल इसमें प्राथमिक लेवल पर आप अदर स्टेट के हैं तभी फॉर्म भर पाएंगे। इसका कारण वही यह स्टेट पेपर का होना, और एक तो बिहार के लोगों के लिए इतनी मुसीबत इसलिए है क्योंकि प्राइमरी में बीएड भी अलाउ है, बीटीसी भी अलाउ है, स्पेशल बीएड भी अलाउ है, और वहीं दूसरे राज्य के लोग भी अलाउ हैं। तो केवल खुशखबरी के नाम पे बिहार सरकार अपनी पीठे थपथपा रही है और बिहार के लोगों को यह साबित करने में लगी है कि बिहार के लोग कम योग्य हैं और योग्य टीचर मिले, इसके लिए मैं सबको अलाउ किया हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी और देश के शिक्षा मंत्री ने भी यह कह चुका है कि हमारे युवा ही काबिल नहीं है। तो एक प्रकार से लोगों का अपमान करना ये सरकार का काम रहा है। अब मैं मुद्दे पर आता हूं कि प्राइमरी में टोटल सीट कितनी है और दूसरे राज्यों को कितना मिलने वाला है। तो प्राइमरी में टोटल सीटें 79,000, यानी 80,000 में कुछ सीटें कम हैं। 80,000 मान लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 80,000 सीटें हैं। हमको तो बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पर जिनका बड़ा बड़ा चैनल है, बड़े कोचिंग संस्थान वाले हैं, लेकिन जब लाइव आते हैं बच्चों के बीच में तो सीधे कह देते हैं कि 50% जनरल की सीटें हैं, यानी अदर स्टेट वालों को 50% सीटों में जगह मिलेगा। लेकिन मैं आप सबको वास्तविकता बताता हूं, सामान्य पुरुष के लिए 13,397 पद हैं, यानी अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार के हैं, जनरल कास्ट से आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 13,397 पद है, और सामान्य महिला के लिए 13,435 पद है, और टोटल मिलाकर के 26,832 पद है दूसरे राज्य और बिहार के जनरल के स्टूडेंट के लिए। अब आते हैं सामान्य उर्दू पुरुष महिला, अगर उर्दू और बांग्ला को मिला लिया जाए
तो टोटल सीटें 31,987 हो जाती हैं। यानी दूसरे राज्य के हों, बिहार के जनरल कैटेगरी के हों और उर्दू और बांग्ला को मिला लिया जाए तो 31,987 पद है और 31,987 पदों पर बिहार के जनरल समेत पूरे भारत के लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें जो भी उच्च प्राथमिक में है, माध्यमिक में यानी इंटर कॉलेज तक कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में करेगा, वो बीटीसी हो, बीएड हो या स्पेशल बीएड हो। तो एक प्रकार से ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहका करके कि 1,78,000 सीटों पर वैकेंसी है और 1,78,000 सीटों का जायका बता करके लोगों से फीसें लेकर के अपनी कोचिंग चमकाने वाले लोग आपके बीच में सच्चाई नहीं आने देते हैं। तो सिर्फ आपके लिए जो सीटें हैं 26,832 हैं। अगर आप उर्दू और बांग्ला को मिला लेंगे तो 31,987 है। इतने में पूरे भारत के लोग अप्लाई करेंगे। तो आपके माइंडसेट में ये न रहे कि 1,78,000 वैकेंसी है। बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है, क्योंकि यस्टेट जो पास है 2019 का वही फॉर्म भर सकता है और उसमें यहाँ तक बिहार के फ्रेश बच्चे भी नहीं आ सकते। कहने के लिए आप बीएड, बीटीसी और सीटेट अपियरिंग को ले लिए हैं, लेकिन क्या उनको आप नौकरी दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप उनसे यस्टेट कराए ही नहीं है। जब यस्टेट अभी हुआ ही नहीं है तो किस बात का उनके लिए खुशखबरी है। ये 3 लाख शिक्षक भर्ती आ रही थी, 3 लाख में से 1,80,000 हुआ, 1,80,000 में से अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ ये 80,000 प्राथमिक में, और जिसमें पूरा भारत अप्लाई कर रहा है। बधाई हो बिहार के अन्य राज्य वालों को जो बिहार से ताल्लुकात नहीं रखते थे, जो इस भर्ती से वंचित थे, उनको मौका मिला, उनको बधाई हो। लेकिन जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले बिहार के मूल निवासी हैं, उनको भी निराश हताश नहीं होना है। ये सरकार है अपनी वोट के चक्कर में, लोकसभा के चुनाव के चक्कर में कुछ भी निर्णय लेकर के आपको कुछ भी बता सकती है। आपको निराश, हताश और उदास नहीं होना है। अपने प्रयासों से एक सीट ही आपको चाहिए, उसमें तैयारी करना है। नियोजित शिक्षक का जहाँ तक सवाल है, नियोजित शिक्षक बेचारे बहुत दिन से संघर्षरत हैं। उन्होंने कल जाकर के मुलाकात भी किया, आपने क्या कर दिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ जो है अभी मीडिया के माध्यम से भी शिक्षा मंत्री जी ने सीधा कहा है कि हमें योग्य टीचर मिले, इसके लिए हम सबको अलाउ कर रहे हैं। तो पहले बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को आप बहाल करिए, अन्यथा ये कोर्ट में मैटर जो चल रहा है 4 तारीख को निर्णय आने वाला है। हो सकता है ये भर्ती पर स्टे हो, क्योंकि ऐसा ना हो, मैं नहीं चाहता ये सब हो, क्योंकि बहुत सारे चेहरे पर मुस्कान छिन जाएगी। लेकिन जो नियोजित शिक्षकों का जो सवाल है वो भी अब जोर पकड़ेगा, क्योंकि अब उनके साथ फ्रेश बच्चों का भी मिलेगा। उनके साथ फ्रेश बच्चे होंगे, नियोजित शिक्षक, पूरा बिहार उनके साथ खड़ा होगा कि आप कोर्ट में जाइए, इस भर्ती पर स्टे लीजिए, भर्ती पर रोक लगाइए। क्योंकि जब अदर राज्य के लोग आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस राज्य में वैकेंसी हो वहाँ के सिर्फ और सिर्फ जनरल के लोगों को दिक्कत होती है। और उत्तर प्रदेश में भी जब, राजस्थान में भी जब वैकेंसी आती है तो यहाँ भी अदर राज्य के लोग, बिहार के बहुत सारे साथी हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात सरकार अगर पहले बता दे तो विद्यार्थी पहले से सतर्क रहे, अपनी उस मानसिकता के साथ तैयारी करे। लेकिन अगर आप एक बार कह देते हैं कि नहीं सिर्फ आप इसमें फॉर्म भरेंगे, फिर बाद में जाकर के आप कह दें कि नहीं इसमें सभी स्टेट वाले आएंगे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करें, हमको किसी से कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है, आप सब हमारे भाई हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में ही वैकेंसी आए, राजस्थान में ही आए, सरकार कह दे सिर्फ आपके लिए अलाउ है, फॉर्म भराए जाने लगे, आप पूरा कागजात तैयार कर लें। अभी यहाँ तक दूसरे राज्य से आए बहू को भी मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन जब मौका दिए तो सबको कर दिए। और 1 महीने से बेचारे सब परेशान थे कागज के चक्कर में, डोमेसाइल के चक्कर में, कि हमारा आय बन जाए, निवास बन जाए, निवास पिता के नाम से होगा कि पति के नाम से होगा, इसके चक्कर में लोग दौड़ रहे थे। लेकिन अचानक से एक निर्णय आता है कि सभी राज्य के लोग अलाउ होंगे, किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। 1 महीने का समय और उतने पैसे और उतने जो दुख दर्द तकलीफ लोगों को हुआ बनवाने में, उसका क्या होगा, ये सवाल है। तो अभी नियोजित शिक्षक कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में उनका चल रहा है मैटर, बिना किसी शर्त उनको बहाली में शामिल करने का। अगर ऐसा आदेश आ जाता है
तो ये सीटों की संख्या क्या होगी, अब ये देखने वाली बात है। या जो 3 लाख सीट हैं उसमें से उनको सीट देती है सरकार। अब सरकार के सामने लोकसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए 9 से 10 संशोधन किसी भी नोटिफिकेशन में आज तक हमने नहीं देखा कि नोटिफिकेशन आने के बाद इतना संशोधन हुआ हो। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब सपोर्ट करें, क्योंकि आपके हर एक आवाज़ को ये चैनल उठाता है और उठाता रहूँगा, जो भी आप सबके हित में होगा। क्योंकि आप सबका ध्यान रखना ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़माने में, जब ये पूरा सिस्टम यूट्यूब और सोशल मीडिया पर डिपेंड हो चुका हो, पढ़ाई से लेकर के हर एक इन्फॉर्मेशन तक, तब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सब तक सटीक और सही न्यूज़ पहुँचाया जाए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 31,987, जिसमें उर्दू और बांग्ला सहित बिहार के जनरल कैंडिडेट सहित पूरे राज्य को, पूरे देश को सीट मिल रही है। इसमें 1,78,000 का भ्रम कोई अन्य राज्य वाले न पालें, ये ना सोचें कि 50% सीटें जनरल की होती हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं हमारे बातों से आप सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।